जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करें और रिवीजन जो है हम जीके के क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और सेट नंबर आज का सेट नंबर 7 से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो आपका पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो देवदार का वृक्ष जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो आपका पर्वतीय वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो आपका देवदार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चापचार कूट उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचार कूट उत्सव जो आपका भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो चापचार कूट उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। साथ में गोवा में कौन सा है? गोवा में आपका शिगमोत्सव महोत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। फुगड़ी भी आपका गोवा में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल का त्यौहार मनाते हैं और आपका केरल में ओणम का त्यौहार मनाते हैं या फिर आपका अटुकल पोंगल मनाते हैं केरल में। नेक्स्ट है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो विली जो है आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो मानव की आहार नाल में विली जो है पाई जाती है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली है गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ये उत्पन्न हुआ है? तो गतका जो है कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। तो निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली कौन सी है? गतका है, जिसका जो इस्तेमाल जो है आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। तो किस राज्य से है? तो आपका पंजाब हो जाएगा। गतका कहाँ से हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। थांगटा कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। मलखम कहाँ का हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। कलारीपट्टू केरल का हो जाएगा। यही सब है। बक्सर यहाँ पे है आपका युद्ध और नाम के बारे में बताना है। कौन सा सही तुम्हें लिखते हैं? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांडुलिपियाँ सामान्यतः क्या होती है? ताड़पत्रों पर लिखी जाती है। तो पांडुलिपियाँ जो आपका हमेशा जो है आपका ताड़पत्रों पर लिखी जाती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आपका फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? तो आपका एलन मस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में 2020 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएंगे एलन मस्क हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B जो है आपका, इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया था। अब बात चलती है 43B का। तो ये क्या होता है? 43B जो संबंधित आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है और इसका जो आपका जोड़ा गया था आपका संविधान में, वो 97वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और इसको बाद में क्या किया गया? इसको नीति निर्देशक यानी DPSP के अंतर में रखा गया था। आर्टिकल 43B को कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा को आपका रेन गेज के नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा को किससे मापते हैं? हम रेन गेज उपकरण के द्वारा मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से, और अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से आपका हाइट मापते हैं। और पिरानी गेज से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या मापते हैं। नेक्स्ट है, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो आपका मणिपुरी डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिपिन सिंह का संबंध जो है आपका कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो आपका मणिपुरी डांस से जुड़े हुए हैं और मणिपुरी से आपका झावेरी बहनें भी आपकी जुड़ी हुई हैं। तो झावेरी बहनें हो गए, चाहे फिर बिपिन सिंह हो गए, इनका संबंध जो आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। बिहू आसाम का हो जाएगा। कथकली आपका कहाँ का? केरल का हो जाएगा। कथक आपका यूपी का हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो आपका प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा जो है यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो इसे आउट घोषित कर दिया जाता है। तो यदि कोई बल्लेबाज जो है अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो वो आपका आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या है आपका? कौन से वादक है? तो बांसुरी वादक हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो होगा बांसुरी वादन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों की क्या है? नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर जो है मंदिरों की क्या है? नगर शैली की एक शानदार उदाहरण है आपका खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट है दूसरा, दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था। तो दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सा अभियान स्टार्ट हुआ था? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी जो आपका किसका है? तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का हो जाएगा।
तो टोटल रिकॉल जो आपका माई अनअवेलेबिलिटी टू लाइफ स्टोरी जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 वर्ग प्रति किलोमीटर से कम था, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो था 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक कि उसे 35 साल की आयु पूरा नहीं कर ली हो। तो भारत के संविधान में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 समय कि यदि यू जो है आपका वस्तु की दूरी है, भी जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी है, और एफ जो है गोलीय दर्पण का फोकल लंबाई है, तो आपका दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र जो आपका निगेटिव आता है, सॉरी पॉजिटिव आता है, 1/v प्लस 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र हो जाएगा मिरर इमेज। मिरर क्या होता है आपका, मिरर जो इमेज होता है आपका 1/f हो जाता है आपका प्लस फॉर्म में होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन अगर यही आपका लेंस फॉर्मूला होता है तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला में निगेटिव होता है और आपका बीच में निगेटिव आता है, और आपका मिरर फॉर्मूला में यानी दर्पण फॉर्मूला में ये आपका बीच में पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्माता बंदरगाह जो आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है गोवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लौह अयस्क का निर्यात कहाँ से होता है, तो आपका गोवा से होता है। नेक्स्ट है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम जो आपका 985 ईस्वी में राजा बने थे। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है राजा प्रथम जो आपका 985 ईस्वी में राजा बने थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, तो 8 अप्रैल 1929 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भगत सिंह और बीके दत्त ने आपके केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। नेक्स्ट है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जो है 2011-12 गरीबी पर आधारित था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जो आपका 2011-12 का गरीबी पर आधारित था। और 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब्स सृजन होंगे, तो आपका 60 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 60 लाख इसका करेक्ट हो जाएगा। भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवाई जो हो जाएगा कहाँ का है आपका, भवाई आपका गुजरात का आपका पारंपरिक नाट्य शैली हो जाएगा। गरबा भी आपका कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। तमिलनाडु का हो जाएगा आपका भारतनाट्यम हो जाएगा, तमिलनाडु का आपका भारतनाट्यम डांस हो जाएगा। अगर आप त्यौहार की बात करते हैं तब आपका कौन सा हो जाएगा, पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में फेमस हो जाएगा। कर्नाटक का यही अगर डांस के फॉर्म में बात करें तो यक्षगान हो जाएगा। और फेमस जो आपका त्यौहार की बात करें तो उगाड़ी का त्यौहार यहाँ पे फेमस हो जाएगा। नागालैंड का मौसू का त्यौहार यहाँ पे फेमस है, मौसू हो गया। तो फिर यहाँ पे और एक होता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे फेमस है जो कि यहाँ पे होता है, और सेक्रेनी का त्यौहार भी यहीं पर होता है। तो ये हमारा आज का जो है MTS का सेट नंबर 7 को यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्कस कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।